हाय गाइस, वेलकम टू सानिका घुले व्लॉग। सो आज है हमारा डे 4 इन सोल सिटी एंड अभी हम आए हुए हैं नामसन टॉवर। सो बस केबल कार से जाएंगे ऊपर टॉवर की तरफ। पहले तो सबसे पहले करेंगे टिकट्स परचेस एंड केबल कार से जाएंगे ऊपर। सो हम जा रहे हैं नामसन केबल कार से ऊपर। वहाँ पे एक टॉवर है और बहुत ही अमेजिंग इसका एक व्यू है। सो इसके लिए हम तीनों का टिकट पड़ा है राउंड ट्रिप का 41,500 वॉन। अब वो इंडियन करेंसी में कितना होगा, आई विल पुट इट ऑन दिस। सो ये टिकट काउंटर जो है वो शुरू होता है लगभग 10 बजे एंड यहाँ पे एक पार्क भी है, नामसन पार्क, वहाँ से भी आप यहाँ आ सकते हो एंड वो भी बहुत अच्छा है। बट एंड दिस इज़ द केबल कार, वो टॉवर भी है वहाँ पे। लेकिन ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, यूनिक है, आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। अभी थोड़ी देर में होगी बोर्डिंग। नामसन सोल टॉवर सेंट्रल सोल में लोकेटेड है। So how to get there? So option 1, by cable car from Myeongdong station. So you walk about 10 minutes to the Namsan cable car station, then you take the cable car up to the tower. Then the second option is by shuttle bus. So bus number 2 from Chungmuru station, bus number 3 from Seoul station, and bus number 5 from Myeongdong station. Buses run every 15 to 20 minutes and drop you close to the tower. Option 3, by foot. So there are like several walking trails up Namsan mountain. So it's like 30 to 40 minutes hike and you can really enjoy the scenic views. So the best time to visit is late afternoon to evening, where you can catch the sunset and enjoy the city lights at night. So weekdays are less crowded than weekends. इस टॉवर की हाइट लगभग 236 मीटर्स है एंड इट्स 480 मीटर्स अबव द सी लेवल इंक्लूडिंग द माउंटेन। ये 1980 में खुला था पब्लिक के लिए, लेकिन ये 1969 में बिल्ट हुआ था एज अ ब्रॉडकास्ट टॉवर। सो यहाँ के मेन अट्रैक्शंस है ऑब्जर्वेशन डेक, जहाँ पे आप पैनोरामिक व्यूज एंजॉय करते हो सोल सिटी के। फिर लव लॉक्स है फेंस, जहाँ पे कपल्स अपने लव लॉक्स एज अ सिंबल ऑफ लव लगाते हैं। एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है 360 degree view wala. Light show, LED light display on the tower at night. So the top things to do over here are go up to the observatory deck for a 360 view of Seoul. Visit the Love Lock fence, you can bring or buy a lock. Check out the LED light show on the tower after dark. Enjoy a meal or drink at the revolving restaurant or cafes inside. Stop by the Hello Kitty Island if visiting with kids. So if you're coming to South Korea and you are a K-drama fan, then visiting Namsan Tower can feel like stepping into a scene from your favorite show. Few popular K-drama filmed at Namsan Tower are My Love, From the Star, Boys Over Flowers, Legend of the Blue Sea, Itaewon Class, The Legend, and True Beauty. This place is a must recommended place if you're coming to Seoul, South Korea. और ये है एंड टॉवर सोल का, यहाँ से आप पूरे सोल सिटी को व्यू कर सकते हो। सो ये है हमारा चौथा दिन सोल सिटी में। बहुत अमेजिंग सा वेदर भी हो चुका है। पिछले 2 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश थी तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था मूव करने में, पर अभी फ़िलहाल वेदर भी बहुत अच्छा बन चुका है। बहुत अच्छा लग रहा है आज के दिन तो ये सब एक्सप्लोर करने में। एंड आप देख सकते हो बहुत ही अमेजिंग पीसफुल शांत सा माहौल बना हुआ है यहाँ पे। यहाँ से आपको दिखेगी पूरी सोल सिटी। ऑफकोर्स टॉवर से तो व्यू और भी अच्छा होगा, पर इन केस इन अदर केस ऑल्सो आप यहाँ से भी पूरी सोल सिटी देख सकते हो। अब देखो थोड़ा सा आज फिर भी फॉगी है, रेन के चांसेस आज भी वैसे तो है, बट फ़िलहाल के लिए तो मौसम बहुत अच्छा हुआ है। So if you're coming to Seoul, ये भी one of the must place है to visit and it's really good. You can definitely come here. ये है वो ट्रेल नामसन फॉरेस्ट, सॉरी नामसन पार्क का। यहाँ से भी आप आ सकते हो ऊपर if you don't come by cable car. So 2-3 options हैं, आप स्टेयर्स से भी आ सकते हो हाइक करके, और यहाँ से भी। ये भी दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, बट with our Satyajit it's very difficult for us to do these kinds of things.
बिकॉज़ एक तो वो बहुत छोटा है, बहुत जल्दी थक जाता है एंड उसको लेके कैरी करके उसके साथ उसका ये बैग होता है जिसमें उसका मोस्टली उसका सामान है। सो बहुत मुश्किल है ओवरऑल, इसीलिए वी केम बाय केबल कार। वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है, पर इफ़ यू थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है आपके पास, आप सुबह सुबह आके हाइक कर सकते हो यहाँ। सो ये जो एन टॉवर है सोल का, देखो मैं बिकॉज सिंस मैंने बहुत बार ये सब किया है, इससे कुछ नहीं ज़्यादा, मतलब यू जस्ट गेट अ व्यू ऑफ द एंटायर सिटी थोड़े हाइट से। सो आई एम नॉट गोइंग, बट अगर इफ़ यू आर हियर एंड यू हैव नॉट डन समथिंग लाइक दिस, यू कैन गो फॉर इट, बट आई हैव डन दिस इन सो मैनी प्लेसेस, सो नाउ आई डोंट वांट टू बी डूइंग दैट सेम थिंग्स। हो गया है हमारा यहाँ का टाइम एंड वी विल बी गोइंग नाउ टू सोल फॉरेस्ट। सो यस, चलो चलते हैं। तो देख रहे हो कितना अच्छा व्यू है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छा व्यू है। आपको पसंद आया? हाँ। एंजॉय किया आपने? हाँ। सो अगर आप सबवे स्टेशन से यहाँ पे आ रहे हो, सबवे से भी आप आ सकते हो। तो जैसे आप सबवे यहाँ पे लैंड हो जाओगे ना नामसन केबल कार के, तो ये एक एलिवेटर है, वो नीचे से आपको ऊपर और ऊपर से नीचे लाएगा और आप यहाँ से डायरेक्टली इस मेन बिल्डिंग में पहुँच जाओगे, जहाँ से आप टिकट्स खरीदोगे एंड यहाँ से आप यूल परचेज दैट, आप परचेज करोगे टिकट्स एंड बोर्ड भी करोगे आपकी केबल कार यहीं से। सो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, पर हम लोग लेट हुए थे, आज है संडे एंड इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाती है वीकेंड्स पे। सो रिस्क नहीं लेना था, बिकॉज़ और भी बहुत सारी जगह है जो हमें कवर करनी है आज के दिन, सो इसके लिए। और अभी भी हम सबवे से नहीं, टैक्सी से ही जा रहे हैं टू सोल फॉरेस्ट, क्योंकि बहुत सारे स्टेशंस का, मतलब इतना बहुत सारे नहीं, पर थोड़ा सा ट्रांसफ़र वगैरह भी है एंड थोड़ा जल्दी जाएंगे तो ज़्यादा प्लेसेस कवर कर पाएंगे। सो इसी के लिए वी हैव डिसाइडेड कि हम टैक्सी से जाएंगे। सो यस, आ गई है हमारी टैक्सी भी। सो हम लोग जा रहे हैं अभी टैक्सी से सोल फॉरेस्ट। सो और ये है नामसन पार्क, आप यहाँ से स्ट्रोल कर सकते हो और ऐसे ही ऊपर भी जा सकते हो खुद हाइक वगैरह करके, एंड बहुत अमेजिंग सा पार्क है। पर बिकॉज ऑफ सत्यजीत हम लोग केबल कार से गए। देख सकते हो द ग्रीनरी, द क्लीनलीनेस, द डिसिप्लिन बहुत अच्छा है इनका, और लोग रूल्स सब फॉलो करते हैं ट्रैफिक वगैरह के। पहुँच चुके हैं सोल के फॉरेस्ट में। सो यहाँ पे एक सोल फॉरेस्ट का गाइड मैप है और इट्स अ वेरी गुड वे टू गेट इन। यू कैन प्रायोरिटाइज आपको जो भी देखना है। तो फ़िलहाल तो हम लोग जाएंगे वो डियर का जो है इनका एनक्लोजर, वहाँ जाएंगे और देखेंगे, और जो भी होगा विल डेफिनेटली शेयर विथ यू पीपल। लेकिन ये गाइड मैप इज़ अ वेरी गुड वे टू गेट आइडिया ऑफ दिस फॉरेस्ट। हम देख सकते हो कितना प्यारा बच्चा है, साइकिलिंग कर रहा है। यहाँ से आप कर सकते हो अपना बाइक रेंट और घूम सकते हो ये फॉरेस्ट। सो ये पार्क जो है ना वो 4 हिस्सों में है, पार्क 1, पार्क 2, पार्क 3 एंड पार्क 4 ऐसे। सिंस ये पार्क बहुत बड़ा है और हमें भी ये जल्द से जल्द ये करना है, कवर करना है। अब सब चीज़ें तो नहीं देख सकते, तो वी हैव शॉर्ट लिस्टेड 2-3 थिंग्स, वहाँ पे जाएंगे देखेंगे, बिकॉज वी हैव अदर प्लान्स ऑल्सो इसके बाद। तो नावर मैप से हम ये कर रहे थे, पहले तो बाइक रेंट कर रहे थे, मतलब साइकिल, लेकिन वो ऐप कोरियन लैंग्वेज में है, सो हम नहीं कर पाए उससे। फिर उसके बाद वॉकिंग हमें समझा कि इतना भी कुछ ज़्यादा नहीं है, सो भी वॉक करके जा रहे हैं हम लोग। नेवर मैप में हमने लोकेशन डाला लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा था, सो कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है, सो हमने गूगल मैप्स पे डाला है।
सो गूगल ने तो दिखाया है रास्ता, अभी बताऊंगी आपको। सो हमेशा याद रखना जब भी आप ट्रैवलिंग करोगे ना, थोड़े बहुत ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। सो ऐसी चीज़ों में यू नो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट बी काम एंड हैव पेशेंस, एवरीथिंग इज़ गोना वर्क आउट। थोड़ा इधर उधर टाइम हो सकता है पर वो हो जाएगा इवेंचुअली वर्क। सो डोंट गेट हाइपर टेंस्ड, एंड सिंस वी हैव रियली डन थिंग्स, वी हैव द एक्सपीरियंस। आप देख सकते हो फैमिली जैसे आई है पिकनिक के लिए बच्चों को लेके, एंड बहुत ही अच्छा सा माहौल है। अभी सत्यजीत यहाँ पे चिल्ड्रन पार्क में कुछ देर के लिए खेलेगा, थोड़ा सत्यजीत खेलेगा यहाँ पे, एंड फिर उसके बाद जाएंगे डियर के इसमें। बहुत ही अच्छा सा अमेजिंग सा पार्क है, थोड़ा सा अलग है, आप देख सकते हो। इट्स नॉट, हमारे थोड़े से अलग से पार्क्स होते हैं और बहुत अच्छा है। छोटी सी जैसे पिकनिक के लिए फैमिलीज आई हुई है, एंड बहुत ही अच्छा माहौल है। यस, दैट्स माय बॉय, गुड बॉय, यस। Good boy. ช่วยนี่มีโอกาสผมก็ทำไม่ได้ सोल फॉरेस्ट बहुत बड़ा है, जैसे मैंने बोला ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आप अपने आप से डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ आपको जाना है। तो हम लोग जा रहे थे डियर एनक्लोजर। आप बाइक रेंट करके ये पूरा घूम सकते हो, पर वो कोरियन लैंग्वेज की वजह से हम लोग नहीं कर पाए थे, इसलिए वॉकिंग बहुत ज़्यादा था। यस, सो दिस इज़ द डियर एनक्लोजर। आप देख सकते हो बहुत सारे डियर्स है यहाँ पे ऑलरेडी अंदर, लेकिन अंदर जाना वैसे अलाउड नहीं है ऐसे लग रहा है। सोल फॉरेस्ट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस आई हैव सीन। सो हो गया है हमारा सोल फॉरेस्ट डिस्कवर करके। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो, बट ऑफकोर्स अब सब नहीं, अगर सब देखना होगा तो पूरा दिन जाएगा, एंड वी हैव अदर प्लेसेस टू कवर लाइक आई हैव सेड अर्लियर। तो अभी हम जा रहे हैं चेंडियोंग पैलेस। चेंडियोंग पैलेस मतलब गुंग इज़ एक्चुअली, गुंग मीन्स पैलेस इन कोरियन, सो चेंडियोंग पैलेस वहाँ जाएंगे अभी। सो मोस्ट प्रॉब्ली वी विल गो बाय बस। बस ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ रहा है इस रूट के लिए सोल फॉरेस्ट से। सो हम लोग अभी निकल चुके हैं हमारे बस के लिए, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ हम लोगों ने वो डियर का देखा, एंड वहाँ से इतना नज़दीक एग्ज़िट था, मतलब ज़्यादा चलना नहीं पड़ा, आते वक्त बहुत चलना पड़ा था हमें। सो यस, हाँ मेरा बेटा बोल रहा है बहुत है क्या बेटा, बहुत चल रहे हो ना आप, क्या कर सकते हैं, पर मज़ा आ रहा है क्या। साउथ कोरिया में आने के बाद पहली बार दर्शन हुए हैं, सूर्य देव के दर्शन हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे तो और भी खूबसूरत लग रहा है ये सिटी। 2 दिन से बस बारिश थी बहुत ज़्यादा। हम लोग सोल फॉरेस्ट से हमने एग्जिट किया, देन वी टुक अ बस। बस से हम लोग अभी उसने हमें एक सबवे के वहाँ पे छोड़ा। सो यहाँ से हमें एक ही सबवे लेनी है जो डायरेक्टली जाएंगी डियर पैलेस। सो हम लोग अभी जाएंगे चेंडियोंग पैलेस। इस पैलेस में एंड एक सीक्रेट गार्डन का भी हमने टूर लिया। फॉर्चुनेटली अवेलेबल था, आज संडे है, मुझे तो लगा था शायद नहीं मिल पाएगा, बट मिला, और सत्यजीत का ये फ्री दिया उसने। साहिल और मेरा फॉर द पैलेस एंड द सीक्रेट गार्डन 16,000 वॉन रुपीज़ उन्होंने लिए। सो लेकिन सीक्रेट गार्डन का जो स्लॉट होता है वो फिक्स्ड होता है। सो अभी बस बजा है 1:45 और हमें मिला है सीक्रेट गार्डन का स्लॉट 3:30 बजे का, इंग्लिश लैंग्वेज। तो दोनों में अवेलेबल है कोरियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश। बाकी के सोल्ड आउट थे जो भी था,
सो बट फॉर्चुनेटली हमें मिला, मुझे बहुत ये था कि मुझे जाना है वहाँ पे बिकॉज इट्स ऑल्सो मस्ट विजिट, सो थैंकफुली मिल गया। और भी आप हैंडबॉग उनका रेंट कर सकते हो और पहन सकते हो, पर जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं वो करूँगी एक दूसरी जगह पे, इसके लिए अभी तो हमारा कुछ ये नहीं है। Chandiogong Palace is one of the most beautiful and historically rich sites. So it's located in Jeongno-gu district of Seoul, and this is a UNESCO World Heritage Site. It was built in 1405 by the Joseon dynasty. This is basically the secondary palace to the main Gyeongbokgung Palace, but later this became the main royal residence for over 270 years. Key highlights of this palace are Secret Garden, which is the most famous feature of Chandiogong. This is accessible only via a guided tour. You need to do pre-booking for this tour. Then Dongwamun Gate, which is the main gate of the palace. It's largest among the Joseon Palace's main gate. Then Injeongjeon Hall. This is throne hall where official ceremonies and meetings were held. Then Naxyeonje Complex. It's a serene area with elegant buildings used as royal residences. It's less ornate, more private and peaceful than the main palace areas. Opening hours differ in every season, so check that and go. And this palace is closed on Mondays. This palace is often used in historical dramas due to its authentic and well-preserved Joseon era architecture. Few K-dramas and films featuring Chandiogong are Moon Lovers, Scarlet Heart Rio, The Moon Embracing the Sun, Love in the Moonlight. Few tips for visiting. Go early to secure a spot on the Secret Garden tour or book online in advance. Best season spring and autumn. Wear comfortable shoes as there's a lot of walking over stone paths and stairs. So यहाँ से होगी Secret Garden की tour, guided tour है। यहाँ से होगी Secret Garden के लिए entry. For the Secret Garden, you need an additional ticket. Please make sure your entry time on the ticket. Secret Garden लगभग 78 acres में फैला हुआ है, which is 60% of the palace ground. This garden was accessible only to the royals. This was built for royal leisure, study and reflection. This is also called as Bivon. Now what makes it special is a serene natural landscape blending traditional architecture with forest, ponds and pavilions. This was designed to harmonize with nature, not dominate it. Then it has restricted access. It can be visited only on a guided tour, ensuring preservation. The key spots inside are Byongji Pond and Juhamnu Pavilion, Eryonji Pond, Yongyongdang Residence, and 400 plus year old trees. सो हो गई हमारी सीक्रेट गार्डन की टूर। अब हम आए हैं इंसाडोंग स्ट्रीट। ये यहाँ की बहुत फेमस स्ट्रीट है, यू नो, कैफ़ेज़, आर्ट्स, क्राफ्ट, इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है ये स्ट्रीट। सो दिस इज़ ऑल्सो मस्ट विजिट प्लेस। सो ये रही इंसाडोंग स्ट्रीट कोरिया की, सोल सिटी की। सो ये स्ट्रीट बहुत फेमस है अपने यूनिक टी हाउसेस के लिए, ट्रेडिशनल कोरियन स्टाइल वाले, और यहाँ पे काफ़ी मॉडर्न कैफ़ेज़ भी है। सो दिस इज़ लाइक अ मिक्स ऑफ कल्चर, आर्ट एंड ट्रेडिशन। सो बहुत अमेजिंग प्लेस और हैपनिंग प्लेस है ये भी, और ये भी कोरिया की बहुत ज़्यादा फेमस है। सो अब अगर आ रही हो कोरिया तो डेफिनेटली कम ऑन द स्ट्रीट। आप देख सकते हो आर्ट क्राफ्ट के कितने गिफ्ट्स है यहाँ पे कोरियन कल्चर से रिलेटेड, बहुत ही कलरफुल है। एंड दिस इज़ फॉर द BTS फैंस, यू कैन सी। ठीक ठाक था, और द मेन थिंग इज़ कि यहाँ पे हमें पराठा मिल गया। सत्यजीत मोस्टली प्रेफर्स इंडियन, वो बाहर का उसे इतना पसंद नहीं है,
सो वी गॉट पराठा फॉर हिम एंड फॉर्चुनेटली वो खा रहा है, सो इट्स ओके। हमने लिया था लैब करी, ठीक था, मतलब तीखा तो बिल्कुल भी नहीं है, बट ठीक है, चलो एड़े पे। सो हम लोग अभी आ गए हैं बैंको हैंगान पार्क। यहाँ पे एक फाउंटेन शो होता है। सो ये बहुत मतलब ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लॉन्गेस्ट ब्रिज फाउंटेन ऐसे ये किया गया है। काफ़ी भीड़ है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, और ये जो फेस्टिवल है ये हर साल होता है इनका, मई और जून के बीच में, इसलिए आई थिंक, लेकिन बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन अच्छा लग रहा है। सो लेट्स सी। भीड़ देखिए, हर फूड ट्रक के सामने काफ़ी भीड़ है। हम लोग यहाँ आए हैं एंड ये कुछ टैंगो डांस वगैरह का शो है। जो कार फ्री होता है इस फेस्टिवल के टाइम पे, और यहाँ पे फेरीज की राइड्स भी होती है बेसिकली, आप देख सकते हो वो रिवर में। ये फेरीज का भी आप 1 घंटे का, रात भर के भी क्रूजेस होते हैं यहाँ पे। सो आपको जो अच्छा लगता है आप वो कर सकते हो फेरीज। हम लोग भी ढूंढ रहे थे, लेकिन पता नहीं हमें आज का स्लॉट नहीं मिल रहा था, कल का, लेकिन कल हम निकल जाएंगे सोल से, सो इसके लिए। एंड ये कुछ इस तरह के स्टॉल्स छोटे छोटे लगे हुए हैं ऑल ओवर, छोटी छोटी चीज़ें हैं सेल करने के लिए। अभी ये भी देखो, ऐसे छोटे छोटे टेंट्स किए हैं एंड कपल यहाँ पे बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, एंड यू नो दे आर रियली हैविंग सम गुड अमेजिंग टाइम। सो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रेंड्स भी है, वैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ कपल्स है। बहुत ही खूबसूरत सा दिन बीता है सोल में। ये हमारा लास्ट डे था इन सोल, बट इट वाज अमेजिंग। हमने बहुत सारी जगह विज़िट की, एंड ये है हान रिवर विच इज़ सो ब्यूटिफुल। बहुत मज़ा आया। आई कैन नेवर फॉरगेट टुडेज डे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सानिका घुले व्लॉग्स, एंड स्टे ट्यून्ड टू ऑल दैट अमेजिंग कंटेंट दैट्स कमिंग।